एक ही जैसा काम करते करते कभी ऊब सी लगने लगती है, कुछ पल अपने लिए निकालने का मन करता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जिस स्थान पे मैं कम जाती हूँ दिन भर में, जहाँ पे मुझे खुशी मिलती है ज़्यादा, उस स्थान पे थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं जाती हूँ। जैसे यहाँ छत वाला जो बरामदा है ना, यहाँ बड़ा कम आवागमन मेरा रहता है और यहाँ पे आती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। यहाँ पे बेला का फूल है, कुछ गमले मैंने रखे हुए हैं। तो अभी वहाँ से आई तो छत पे चली आई थी। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी ना, तो बारिश की वजह से मैंने ये ढक दिया था, जो ये रखा हुआ है सीमेंट का चद्दर, उसे ढक दिया था ताकि बारिश का जो पानी है वो आंगन में ना जाए। और जाते जाते यहाँ से मैं नीचे अभी जा ही रही थी तो ये दो पुरानी जो कुशन है वो मिल गई मुझे। बिल्कुल ख़राब हो गई, बहुत पहले मैंने इसे बनाया था, बहुत ही ख़राब हो गई है। तो अभी इसका जो मेकओवर करने का टाइम आ गया है। तो इसका रुई जो है, इसकी जो रुई है वो ख़राब हो गई है, तो उसे निकाल के थोड़ा सा सही करना है। वहाँ से आई तो बिटिया लग गई मेहंदी लगाने में। आज सुबह से ही वो पीछे पड़ी थी, मम्मी मेहंदी लगवा लो, मेहंदी लगवा लो। और घर में कोई ना कोई आ ही जाता, तो टाइम नहीं मिल पाया कि मैं मेहंदी लगवा पाऊँ। तो अभी बज रहे थे शाम के 5 और मेहंदी लगा ही नहीं पाई थी, तभी पतिदेव का ऑर्डर आ गया। चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं किस लिए बुला रहे हैं। होता है ना, हम कोई काम करने बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो काम पूरा हो, हमें थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है उस बीच में से, जब हमें अचानक कुछ काम पड़ जाता है। तो यहाँ पे मज़दूर लेके गए थे अपनी मजदूरी, अनाज, और यहाँ पे बिखरा हुआ था। तो पतिदेव बोले कि इसे साफ़ कर लो, तो बस वही साफ़ करने में लग गई। अंगूठा बिल्कुल टाइट रखा हुआ है मैंने, अभी मेहंदी पूरी लगी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। अभी काम करने में हो रही है थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन कोई नहीं, काम तो काम है, करना पड़ेगा। मेहंदी बाद में लग जाएगी, थोड़ा सा वक्त मैं निकाल लूँगी उसके लिए भी। तो अभी ये देखिए, ये हो गया साफ़ सफाई यहाँ की। और वो साफ़ की तो थोड़ा सा गेहूं में होता है ना भूसा वगैरह, गांठ होती है, भूसा होता है, वो आ गया था बाहर। तो कुछ पत्तियां भी गिरी थी, बारिश इससे पहले हुआ था, आंधी थोड़ी सी हल्की हल्की सी हवा चली थी तो पत्ती गिर गई थी। तो पतिदेव ने कहा लगे हाथों बाहर झाड़ू लगा लो। अब क्या करती, मेहंदी लगे हाथों से, अभी मेहंदी मेरी लगी भी नहीं, सूखने की तो बात छोड़ दीजिए। अभी मैं लग गई यहाँ पे झाड़ू लगाने में। झाड़ू लगा के आई किचन में, तो चाय का टाइम हो रखा था, तो चलो अभी चाय पी लेते हैं। ये है बिस्किट नमकीन, तो आप भी खा लो, नहीं तो आप बोलोगे कि हम पूछते ही नहीं हैं। तो थोड़ा सा वक्त हमें इस तरीके से निकालना पड़ता है कि हमारा काम भी पूरा हो जाए और हमारी जो अपनी खुशी होती है वो भी पूरी हो जाए। और यहाँ मेहंदी लगाना मेरी खुशी नहीं है, मेरी बेटी की खुशी है। वो हफ्ते 15 दिन बीतता है तो कहती मम्मी मेहंदी लगा दे। अब मैं मना भी नहीं कर सकती, आर्ट है, बच्चे को सीखना चाहिए। और अगर मैं मना कर दूंगी तो वो सीखना भी चाहेगी तो किसके हाथों में सीखेगी, क्योंकि वो स्कूल जाती है। अब स्कूल जाने के टाइम पे अगर वो अपने हाथों में मेहंदी सीखती है तो ये ठीक नहीं है। अगर मैं कोई पेपर देती हूँ सीखती है तो वो जो हाथों में सफाई आती है वो नहीं आ पाएगी। तो कभी कभी मैं भी बैठ जाती हूँ मेहंदी लगवाने। और ये देखिए, जल्दी जल्दी के काम में कभी कभी हो जाता है ये। इधर मैं आप सभी से बातें कर रही थी, पानी पी रही थी, तब तक ये दूध मैंने रखा था उबलने के लिए, दूध बह गया। तो जब कभी काम होता है ना तो एक्स्ट्रा काम लग ही जाता है किचन में कभी कभी। और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है, जिस दिन काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है उस दिन एक आध काम तो बढ़ ही जाता है। तो चलो अभी ये काम भी बढ़ गया, तो इसकी साफ़ सफाई मैंने कर दी और पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, उसके बाद ये तावल से। तो एक गृहिणी सारा दिन लगी रहती है फिर भी उसका काम ख़त्म नहीं होता, और बड़े समझ बूझ से ये काम निपटाना होता है कि हमारा सारा काम भी हो जाए और हमारे लिए थोड़ा सा वक्त भी बच जाए। तो अभी बातें करते करते 5:30 बज गए थे, 5:45 के करीब होने वाले थे, और अभी मेहंदी मेरी पूरी नहीं हुई थी, अभी अंगूठे में ही लगा है। चाय मेरी बन चुकी है और मैं लेके चल दी रूम में। तो चलो लेके चलते हैं रूम में। और बिटिया को आवाज़ दिया मैंने कि आके मेहंदी लगा दे। तभी चलो इस अधूरी मेहंदी को करते हैं पूरा। तो बिटिया रानी तो आ गई, वो थोड़ी सी गुस्सा भी हो रही थी, मम्मा मैं मेहंदी लगाने बैठी तो आप जो है ये वो करने लगी, मेरी मदद वो भी की बाहर जाके। तो चलो मेहंदी लगवा के उसके बाद दिखाते हैं। तो अभी मेरी मेहंदी लग गई थी और मेहंदी सूखी भी नहीं थी, अभी फिर से काम में लग गई। पतिदेव गए थे मार्केट, 6:30 बज रहे थे और आया हुआ है ये सामान
सब्जी, चीनी और ये हाफ अधूरी मेहंदी लगवाई है मैंने। फूल नहीं हाथ में लगवाया है, क्योंकि फूल लगवाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, इसी वजह से आधा अधूरा ही लगवाया है। तभी ये जो सब्ज़ी वगैरह आई है इसे मैंने रखना है फ्रिज में, और कल रहना है व्रत। ये ब्लॉग में बना रही हूँ, संडे के दिन का है, और आज है नेक्स्ट डे रहेगा मंडे, तो मंडे को मेरा व्रत रहेगा, तो उसी हिसाब से कुछ सामान आया है। तो यहाँ पे आज बनने वाली है दाल। मैंने डाल रखा है पहले, क्योंकि पापा दोनों मीटिंग दाल ही खाते हैं, और बिटिया को पसंद है भिंडी, तो वो भिंडी खाएगी, तो मुझे भी भिंडी अच्छी लगती है दाल के साथ। तो चलो बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी, फुल फाल खाना। और मेहंदी का क्या हाल है वो भी दिखाती रहूँगी। अभी मुझे पूरा बर्तन साफ़ करना है। बिटिया फ़िलहाल साफ़ कर दी, नाश्ता का बर्तन पड़ा हुआ था वो साफ़ कर दी है। तो फाइनली अभी 1 घंटे 1.5 घंटे बीता हुआ था और मुझे अपनी मेहंदी धुलनी पड़ी, क्योंकि अब काम नहीं निपट रहा था मुझसे। अब ये नहीं हो रहा था कि मैं अब इसके आगे कुछ काम कर सकूं। बज गए थे 7 बजे से मुझे पूरी तैयारी खाने की करनी थी। 8 साढ़े 8 तक पापा को खाना देना था, दवा खाएंगे वो 8 बजे। तो इस वजह से मेरी जो मेहंदी है अभी लाल पड़ी थी, पूरी तरीके से ये कलर नहीं खिला था इसका, लेकिन मुझे धुलना पड़ा। कोई नहीं, फिर से मैं लगवा लूँगी। बिटिया का मन रखने के लिए इतना देर तक मैंने इसे लगाया रखा, नहीं तो भी इससे पहले ही मैं छुड़ा देती। तो हाथों में मेहंदी बड़ी खूबसूरत लगती है, और सावन में मेहंदी की बात ही ना पूछो। हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, हरी चूड़ी तो इस बार मैं ले ही नहीं पाई, मार्केट में गई नहीं। पतिदेव को 2 बार बोला, वो ला नहीं पाए, क्योंकि पापा की बीमारी की वजह से इधर उधर करते रह गए, और जब मैं कहती तो फिर वो कुछ ना कुछ काम में बिजी हो जाते। फिर ऐसे में बीत गया टाइम। हरी चूड़ी जो प्लेन वाली होती है वो मैं नहीं ला पाई। तो इस बार तो सावन ऐसे ही निकल गया बिना हरी चूड़ियों के ही। और ये भिंडी मैंने धुल लिया है, चलो अभी इसे कट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज बनेगी भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है। इसमें मैंने डाला है नमक और लहसुन, और 1 मिर्ची में 2 टुकड़े करके, मतलब इस तरीके से 2-3 मिर्चियाँ मैंने डाली। तो जिसको मिर्ची पसंद होगी वो लेके खा लेगा। मसाला वसाला मैंने नहीं डाला है भिंडी में। तो यहाँ पे खाना खा के मैं आ गई हूँ बाथरूम में। फेस वॉश करूँगी, ब्रश करूँगी और हाथ पैर धुलूँगी। दिन भर की थकान से शाम को जब हम इस तरीके से सारा कुछ करके बिस्तर पे पड़ते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुँह भी साफ़, हाथ पैर भी साफ़, और हाँ, गीले पैरों के साथ नहीं लेटना चाहिए। थोड़ा सा टहलते डोलते सुखा लेना चाहिए, उसके बाद आप सो। तो अभी सारा कुछ हो गया था, किचन वगैरह साफ़ हो गया था, बर्तन साफ़ हो गया था। उसके बाद का काम है ये, मेरा डेली का काम है। कभी कभी रात में ब्रश करना मिस कर देती हूँ, नहीं तो डेली करती हूँ। और क्योंकि मेरे मसूड़ों में जो है दर्द होने लगता है अगर मैं दोनों मीटिंग ब्रश ना करूँ तो। अभी बाथरूम भी मैं एक बार रात में सोने से पहले हल्का सा धुल देती हूँ। 1 बाल्टी पानी डालती हूँ और कोने कोने पे पैर थोड़ा सा घिस घिस के चला के उसके बाद बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ। तो दिन भर की जो गंदगी होती है, जमी मैल होती है, वो भी पानी के साथ बह जाती है। तो जब हम नेक्स्ट डे उठते हैं तो स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं आती, अजीब सी गंध जो होती है वो नहीं आती। तो बिल्कुल सही सलामत। और ये एक गीला कपड़ा था, सूखा नहीं था, उसे मैंने डाल दिया सूखने के लिए। सारा काम होने के बाद याद आया मुझे कि कपड़ा मैंने प्रेस नहीं किया है। अब बच्चा मेरा सुबह स्कूल क्या पहन कर जाएगा, तो लग गई यहाँ पे कपड़ा प्रेस करने के लिए। तो आज का ब्लॉग डियर यहीं तक। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, आप सभी से बातें करेंगे खूब सारी। तब तक के लिए टाटा बाय।